समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। सफला एकादशी का व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं, भगवान हरि की कृपा से उनको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश होता है। जो भी मनोकामनाएं होती है वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो आज आपको हम बताएंगे सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इसके पारण का समय और इसका महत्व, इसकी पुण्यदायिनी कथा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, दिनांक 9 जनवरी 2021 शनिवार को सफला एकादशी का व्रत रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। सफला एकादशी का व्रत तथा विधि विधान से इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त कार्य सफल होते हैं, इच्छाएं पूर्ण होती है और मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस खास दिन पर सफला एकादशी की व्रत कथा पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए, जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ दिनांक 8 जनवरी 2021 शुक्रवार को रात्रि 9:40 पर हो रहा है। यह एकादशी दिनांक 9 जनवरी 2021 शनिवार को शाम के 7:17 तक रहेगी। ऐसे में उदयात तिथि 9 जनवरी 2021 को ही रहेगी, इसलिए सफला एकादशी का व्रत भी 9 जनवरी को ही रखा जाएगा। सफला एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा। सफला एकादशी का उपवास रखने वालों को व्रत का पारण दिनांक 10 जनवरी 2021 को प्रातःकाल 7:15 से तो प्रातःकाल 9:21 के बीच करना चाहिए। ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना उत्तम माना जाता है। द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व ही एकादशी व्रत का पारण करना बेहतर होता है। तो पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय शाम को 4:52 का समय रहेगा। सफला एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। सफला एकादशी की पूजा भी अन्य एकादशी तिथि के समान ही की जाती है। तो इस दिन प्रातःकाल उठने के बाद सर्वप्रथम आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान श्री हरि के सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर गंगा जल का छिड़काव स्वयं के ऊपर करें, सारे घर में करें। भगवान विष्णु जी की विधिवत श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। तुलसी के पत्ते, अगरबत्ती, सुपारी, फल, नारियल और भगवान विष्णु जी की प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। पुष्प की माला और अर्पित करें, इसलिए उन्हें यही अर्पित करें। सफला एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ें, फिर भोग अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजा श्रद्धा पूर्वक करें। इस शुभ दिन पर कुछ लोग अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, यह भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस तिथि को रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना जाता है। सफला एकादशी का महत्व इसकी कथा के अनुसार इस प्रकार से रहेगा। पद्म पुराण के अनुसार जो लोग सफला एकादशी का व्रत रखते हैं उनके समस्त पाप राजा महिष्मान के ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक के पापों की तरह नष्ट हो जाते हैं। उनमें अच्छे विचार और आचरण आते हैं। मान्यता ऐसी है कि भगवान विष्णु जी की कृपा से उन्हें मोक्ष फल की प्राप्ति हुई थी। तो इसकी पुण्यदायिनी कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से सुनने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत का भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, एकादशी से अधिक तो मैं बड़ी से बड़ी दक्षिणा देने वाले यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः अब तुम इसके वृत्तांत के बारे में मुझसे कहो। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के आराध्य देवता श्री नारायण हैं। यह एकादशी कल्याण करने वाली है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान विष्णु जी को परम प्रिय होते हैं। वे भगवान विष्णु के परम प्रिय होते हैं। तो फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, केला, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम आदि फलों से देव देवेश्वर श्री नारायण की पूजा करें। उस ऋतु में जो फल उपलब्ध हो सके उस समय उन फलों को अर्पित करें।
तुलसी दल अवश्य चढ़ावें। इसी प्रकार धूप दीप से भगवान श्री हरि की पूजा करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। रात्रि को भजन कीर्तन शास्त्र पठन आदि करते हुए जागरण करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ कि प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा रहता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक अत्यंत लंपट, पापी और कुत्सित विचारों वाला था। वह सदैव ही परस्त्रीगामी कुकर्मों में और वेश्याओं में आसक्त रहने वाला था। वह हमेशा ही अपने पिता के धन का अपव्यय करता रहता था। वह ब्राह्मण, सत्पुरुष एवं वैष्णवों और देवताओं की हमेशा निंदा किया करता था। राज्य में प्रजा को दुखी करता था। उसके कुकर्मों से सभी बहुत ही दुखी हो गए थे। जब लोगों ने राजा से शिकायत करी तब राजा को अपने पुत्र के कुकर्मों का पता चला। उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। राजा के भय से लुम्पक के समस्त संबंधियों ने उससे नाता तोड़ लिया। हताश लुम्पक चिंतित होकर के सोचने लगा कि अब मैं आगे क्या करूंगा और कहाँ रहूंगा, कैसे अपना जीवन यापन करूंगा, क्योंकि पिता और भाइयों ने उसे त्याग दिया था। अंत में बहुत विचार करने के पश्चात वह एक नगर से बाहर वन में भटकता हुआ पशु पक्षी मार करके खाता रहा था। रात्रि होने पर वह नगरी में आ जाता था तथा चोरी तथा अन्य दुष्कर्मों को करता रहता था। नगरवासियों को अनेक प्रकार से कष्ट देता और उनसे मारपीट करके धन छीन लेता था। परंतु जब वह राज्य के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया जाता था तब अपने ही को राजा महिष्मान का पुत्र बताता था, तो राजा के भय के कारण वे उसे छोड़ भी देते थे। कभी कभी प्रभु की कृपा अनजाने में भी हो जाती है। लुम्पक के साथ भी यही हुआ था। जहाँ वह दिन में रहता था उस जंगल में एक पुराना पीपल का वृक्ष था। वहीं पर उस वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। वह वृक्ष देवताओं के समान पूजा जाता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया था। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापी लुम्पक ने वृक्षों के फल खाए थे और वस्त्रहीन होने के कारण रात्रि भर जाड़े का कष्ट उसने भोगा था। उस समय न तो उसे नींद आई थी न ही आराम मिल पाया था। वह निष्प्राण सा हो गया था। सूर्योदय होने पर सफला एकादशी के दिन भी लुम्पक बेहोश पड़ा रहा था। दोपहर होने पर उसे चेतना आई। तब वह इधर उधर दृष्टि डाल करके आसन से उठा और लंगड़ाते हुए बार बार लड़खड़ाता हुआ वन में चला गया। वह भूख प्यास से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। दुर्बल अवस्था में वह पशु पक्षियों को भी नहीं मार सका था। इसलिए उसने जमीन पर पड़े हुए फलों को एकत्रित किया और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक सूर्यास्त भी हो गया था। इसके बाद उसने उन फलों को उस पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे भूमि पर रख दिया। पीड़ा के कारण उसको फल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। शरीर के कष्ट और निराशा ने उसे ईश्वर का ध्यान दिलवाया। वह दुखी मन से बोला कि हे प्रभु, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाइए। तो भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण हैं, आप इन्हें ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार रात्रि भर कष्ट के कारण सो नहीं सका और जागरण करता रहा। रात्रि जागरण और प्रभु को फल अर्पण करने से अनायास ही उसके सफला एकादशी के व्रत का पालन हो गया था। उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु अत्यंत उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके समस्त पाप नष्ट कर दिए। दूसरे दिन प्रातःकाल वहाँ एक सुंदर घोड़े और वस्त्र आदि से सुसज्जित एक रथ आया और ठीक उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, प्रभु श्री नारायण की कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिताश्री के पास जाकर के अपना राज्य प्राप्त कर लो। लुम्पक जो है अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे प्रभु, आपकी जयकार हो। यह कह करके उसने प्रभु को बारंबार प्रणाम किया और वरदान स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसका स्वतः ही दिव्य स्वरूप हो गया था। अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करने के बाद वह अपने पिता के पास गया। सारा वृत्तांत उन्हें बतलाया। तब चंपावती नरेश राजा महिष्मान ने अपने पुत्र को बड़ी ही प्रसन्नता से गले से लगा लिया। कालांतर में लुम्पक को अपना राज्य भार सौंप करके राजा तपस्या करने के लिए वन को प्रस्थान कर गया। राजा लुम्पक चंपावती नगरी का राज्य पा करके अति प्रसन्न होकर के धर्म के अनुसार 15 वर्षों तक राजकाज का संचालन करता रहा। भगवान विष्णु जी की कृपा से
उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी और पुत्र भी भगवान नारायण की भक्ति करने लगे थे। वृद्धावस्था आने पर नरेश लुम्पक ने भी अपने पुत्र मनोज्ञ के बड़े होने पर राज्य का मोह त्याग करके उसे पुत्र को सौंप दिया था और पत्नी सहित तपस्या करने के लिए वह भी वन में चला गया। अंत समय में वह वैकुंठ धाम को चला गया। तो हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है और अपने अपराधों का प्रायश्चित करता है, भगवान प्रसन्न होकर के उसके सभी अपराध क्षमा कर देते हैं। वह इस लोक में सुखों को भोग करके मरने के पश्चात मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। इस दिन नारायण भगवान का पूजन नींबू, अनार एवं सुपारी से अवश्य करना चाहिए। यह कथा जो है भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है। इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन तिल और गुड़ का सागार लेना चाहिए और दूध से बनी मिठाई, फल, मेवा आदि इस दिन आप फलाहार में ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ ले सकें, इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।